दोस्तों, अगर आप बिहार से हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खबर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले बहुत बड़ा तोहफा दे दिया है। जितने भी छात्र छात्राएं हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आप हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो क्या कुछ खुशखबरी है आज का इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक ट्वीट करके जानकारी दिया है कि अगर आप बिहार के निवासी हैं, अगर आप बिहार में रहते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा तोहफा है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश जी का कहना है कि बिहार में 7 निश्चय योजना के अंतर्गत 12वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्र को उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके लिए 2 अक्टूबर 2016 से आपको पता होगा कि एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया था। ये योजना बहुत अच्छा साबित हुआ, अभी तक चल रहा है। बहुत सारे लोगों को अभी भी इस चीज़ का जानकारी नहीं है। तो अगर आपको इस चीज़ का जानकारी नहीं है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपको जानकारी पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिलेटिव, फ्रेंड और अपने दोस्तों को भेजिए ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके और एक गरीब से गरीब बच्चा भी अब एक अच्छा हायर एजुकेशन ले सकता है। अगर आप 12th के बाद चाहते हैं कि हम इंजीनियरिंग करें या मेडिकल करें या आप ITI करना चाहते हैं या आप ANM GNM किसी भी प्रकार का अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो आप जो है सो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो आइए इस योजना के बारे में हम पूरा जानकारी देंगे आप लोग को। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, यहाँ पे जो मुख्यमंत्री जी ट्वीट किए हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट भी लगाएंगे। आप देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2 अक्टूबर 2016 से बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लागू है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अधिकतम 4 लाख रुपया तक का आपको क्या होता था, लोन मिलता था, यानी कि राशि दिया जाता था। अब बताया जा रहा है कि अधिकतम 4 लाख दिया जाता था। आवेदक को 4% ब्याज दर पर तथा महिला, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर को मात्र 1% ब्याज दर पर दिया जाता था। यानी कि जो स्टूडेंट कैंडिडेट जो लड़का था, लड़का जितने भी थे, छात्र जितने हैं, उनको क्या होता था, 4% ब्याज देना पड़ता था। और जो लड़की होती थी, दिव्यांग होता था और ट्रांसजेंडर जो होता था, उन लोगों को सिर्फ 1% का ब्याज देना होता था। वो कैसे ब्याज होता था? तो जैसे आपका मान लीजिए 3 साल का कोई कोर्स है तो आप जैसे ही कॉलेज पास आउट करेंगे तो 1 साल का और आपको टाइम दिया जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आप जितना भी राशि लिए हैं, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, उसको आपको क्या करना है, बिहार सरकार को रिटर्न करना होता था इंटरेस्ट के साथ। लेकिन अब कुछ क्या हुआ है, वो क्या कुछ हुआ है, अब आपको इस वीडियो में समझाते हैं। देखिए, मुझे यह बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि अब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत दी जाने वाली ऋण, शिक्षा ऋण की राशि सभी आवेदकों के लिए ब्याज रहित होगी। यानी कि अब आपको जो मिलेगा उसमें आपको ब्याज देने के लिए जरूरत नहीं है। अब आपको ब्याज फ्री मिलेगा। जैसे 4% आप ब्याज देते थे, अब आपको बिल्कुल ब्याज नहीं देना है। और इतना ही नहीं, इसमें और बहुत बड़ी बात बताई गई है। देखिए, साथ ही 2 लाख रुपए तक के शिक्षा ऋण को 60 मासिक किस्तों 5 वर्ष में वापस करने का प्रावधान भी था, जिसे अब बढ़ा करके अधिकतम 84 मासिक किस्तों में, यानी कि 7 वर्ष कर दिया गया। अब इसको हम समझा देते हैं। देखिए, पहले क्या था, मान लीजिए अगर कोई कोर्स आप 4 साल के लिए करते थे तो अगले 1 साल आपको छूट मिलता था। अगर आप कोई 3 साल का ही कोर्स करते थे तो आपको 2 साल तक का छूट मिल जाता था। लेकिन अब उसमें क्या किया गया है, थोड़ा सा और बढ़ोतरी कर दिया गया है। अब आपको क्या होगा, 7 साल तक में आप उसको खत्म कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे क्या है, तो 7 साल के लिए और है, 84 माह के लिए दिया गया है। इसके बाद किस्तों से बढ़ाकर अधिकतम 120 मासिक से 10 वर्ष किस्तों में वापस करने का प्रावधान किया गया है। इसके बाद देखिए, हम लोग का उद्देश्य है कि राज्य के अधिक से अधिक बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। उस शिक्षा के लिए प्रदान की जाने वाली शिक्षा ऋण में दी जाने वाली इन सुविधाओं के लिए छात्रों के मनोबल में वृद्धि होगी और अधिक उत्साह एवं लगन से क्या करेंगे, वो पढ़ेंगे। तो अब देखिए, इसको हम समझाते हैं आपको कि आखिर ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड क्या होता है। बहुत सारे लोगों को अभी भी समझ में नहीं आता है कि आखिर ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड होता है क्या। देखिए, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बिहार सरकार के द्वारा एक ऐसा संस्था बनाया गया जिसके अंतर्गत अगर कोई गरीब से गरीब बच्चा हो, उस BPL का हो, APL का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर कोई भी कैंडिडेट, कोई भी स्टूडेंट, छात्र हो या छात्रा हो या दिव्यांग हो, अगर कोई चाहता है कि हम अच्छी शिक्षा लें, जैसे मान लीजिए आप 10th करते हैं, 10th के बाद आप 12th करते हैं, तो 12th करने के बाद अगर आप सोच रहे हैं कि हम ITI करें, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, आप प्राइवेट से करने जा रहे हैं, क्योंकि सबको तो गवर्नमेंट में होता नहीं है, क्योंकि उतना सीट नहीं होता है। तो आप सोचते हैं कि कम से कम हम प्राइवेट से भी एक टेक्निकल डिग्री कर लें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ITI अगर आप करेंगे तो आप उसके लिए भी इससे आप जो है सो लोन लेकर के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप
पढ़ाई कर सकते हैं। आपका कॉलेज का फीस जितना होगा उतना कॉलेज क्या करेगा, आपको रिटर्न दे देगा। जो आप जितना का अप्लाई करेंगे उतना दे देगा। ये होता कैसे है अप्लाई, ये भी हम इस वीडियो के लास्ट में बता देते हैं। आप लोग वीडियो अंत तक देखिए। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 10 मिनट का वीडियो होगा। आप देख लेंगे तो आपको पूरा जानकारी आ जाएगा कि आखिर क्या कुछ होता है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि हम डिप्लोमा करें, पॉलिटेक्निक करें, 3 साल का जो इंजीनियरिंग होता है वो आप करना चाहते हैं, किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी ब्रांच से आप करना चाहते हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, किसी भी डिपार्टमेंट से, वो भी आप कर सकते हैं। इसमें भी आप अधिकतम से 4 लाख रुपया तक का आप लोन ले सकते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, आपको 5 साल में लौटाना होता था, अब आपको 7 साल के बाद रिटर्न करना है। मतलब अब आपको टेंशन नहीं लेना है। उसमें भी क्या किया गया है, आपको ब्याज नहीं देना है, ब्याज मुक्त है। तो अब समझिए कितनी बड़ी खुशी की बात है कि अब आपको ब्याज नहीं देना होगा, आपको फ्री में क्या होगा, ये पैसा मिलेगा। अब आपको कमाने लगेंगे तो उसके बाद धीरे धीरे सरकार को क्या करना है, रिटर्न कर देना है। तो देखिए इसका प्रोसेस क्या होता है। अगर किसी भी कॉलेज में, किसी भी संस्थान में आप दाखिल कराते हैं, तो जैसे ही आप उसमें दाखिला कराएंगे, नाम लिखाएंगे, एडमिशन कराएंगे, तो वहाँ पे आपको एक फी स्ट्रक्चर मिलता है कि आखिर उस कॉलेज का 1 साल में आपको कितना फीस देना होगा। एग्जामिनेशन फी, इसके बाद जो है सो मेंटेनेंस फी, और कॉलेज का जो फीस होता है, एजुकेशनल फीस, बहुत सारा करके आपको एक लिस्ट मिलेगा और टोटल जोड़ के उसमें दिखा देगा कि आपको 1 साल में 40,000, 50,000 या 60,000 रुपया का राशि देना पड़ता है। तो आपको क्या करना है, अगर किसी भी कॉलेज में आप पढ़ते हैं तो वहाँ से फी स्ट्रक्चर ले लेना है, और फी स्ट्रक्चर लेने के बाद आप इसका अप्लाई करके आप इसका लाभ ले सकते हैं। या आप मेडिकल क्षेत्र में जा सकते हैं, या आप इंजीनियरिंग क्षेत्र में जा सकते हैं, जैसे ITI आप कर सकते हैं। किसी प्रकार का अगर आप चाहते हैं कि टेक्निकल डिग्री लें या किसी प्रकार का हायर एजुकेशन लें, MBA, BBA, BCA, आप किसी प्रकार का एजुकेशन, हायर एजुकेशन, 12th के बाद अगर कोई एजुकेशन आप लेना चाहते हैं हायर, तो आपको जो है सो बिहार सरकार की तरफ से अधिकतम 4 लाख तक का राशि मिलेगा, जिसमें आपको इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा। और उसका जो है सो लौटाने का जो प्रक्रिया है वो भी बहुत आसान कर दिया गया है कि अब आप 4 से 5 कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा जानकारी पसंद आया होगा। अगर आपको जानकारी अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि आपको इस तरह का जानकारी हमेशा देखने को मिलते रहे। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।